हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे और कल वाला जो हमारा टेस्ट हुआ था वो आप सब ने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो आप जितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे सर हमने कल का टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। सर अब प्लीज़ अब मुझे ये मत पूछने लगना है कि सर टेस्ट कहाँ पर हुआ था। ठीक है, हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हमारा टेस्ट कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली ज़्यादा हमारा वीडियो लेंदी नहीं रहेगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम इन चार पांच बैटल्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस बैटल कौन सी है हमारे पास, सबसे पहले है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। सब्सिडरी अलायंसेज यहाँ पर जो हुई थी उसके बारे में इंपॉर्टेंट वो चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, अगर आप यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिशर्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था एक अनेक्सेशन पॉलिसी थी जिसके जरिए यहाँ पर स्टेट्स थी हमारे भारत की, तो उसको अनेक्स करा जाता था। Followed widely by Lord Dalhousie when he was India's Governor General in 1848 to 1856 तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी जो यहाँ पर इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस पॉलिसी को यहाँ पर शुरू किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसके अंदर था क्या, अगर देखते हैं, इसके अंदर यह था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट, एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज अ वासल कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगी, डायरेक्टली आएगी या इनडायरेक्टली आएगी। कब आएगी, वेयर द रूरल, जब इस रूरल का कोई अपना लीगल हायर नहीं होगा, जब उस रूरल का कोई अपनी संतान नहीं होगी, तो उसको कंपनी के द्वारा उस प्रिंसली स्टेट को यहाँ पर अनेक्स करा जाएगा। ठीक है, उसको कब्जा उसके ऊपर ले जाएगा और वो प्रिंसली स्टेट जो है वो आ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ओके, एज पर दिस इसके अंदर क्या था, एनी अडॉप्टेड सन ऑफ द इंडियन रूलर, सुनिएगा, इसके अंदर ये एक प्रावधान रखा गया था कि कोई भी अडॉप्टेड सन अगर होगा, गोद लिया हुआ अगर बेटा होगा किसी भी इंडियन रूलर का, ठीक है, वो प्रोक्लेम नहीं करेगा कि वो उसको अपना हेयर नहीं मानेगा। ठीक है, उसको आगे अपना हेयर क्या होता है, क्या होता है हेयर, हेयर होता है गाइज हमारा वंश, हमारा जो आगे वंश होता है, हमारा जो आगे वंश को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, टू द किंगडम, वो प्रोक्लेम नहीं करेगा कि ये मेरा हेयर है, ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, ये मेरे शासन को आगे बढ़ाएगा। दिस चैलेंज द इंडियन रूलर्स लॉन्ग हेल्ड अथॉरिटी टू अपॉइंट एन हेयर ऑफ देयर चॉइस। तो गाइज आपको याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर शुरू किसने की थी, जब यहाँ पे भारत के इंडियन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने शुरू किया था यहाँ पर इसको। 1848 से 1856 तक ये यहाँ पर रहे थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने लाया था कि अगर आपको अपना अपना अपनी संतान नहीं होगी, अगर आपको अपना वारिस नहीं होगा, अपना हेयर नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी जो प्रिंसली स्टेट्स है वो यहाँ पर लैप्स हो जाएगी, वो चले जाएगी कंपनी के हाथों में। ठीक है, इसके बाद एक और चीज यहाँ पर लाई गई थी प्रिंसली स्टेट्स की, दैट वाज सबॉर्डिनेट अलायंस। ठीक है, सबॉर्डिनेट अलायंस। अब सबॉर्डिनेट अलायंस थी क्या चीज, वेलेस्ली पॉलिसीज ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी थी यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस, याद रखना सब्सिडरी अलायंस किसकी पॉलिसी थी, लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी थी। ये भी एक एक्सटेंशन की एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस, जो उनका रिंग फेंस था, जिस जिस चीज़ के अंदर वो दबे हुए थे उसको यहाँ पर फैलाने का काम करते थे। ठीक है, अपने आप अपनी जड़ों को यहाँ पे फैलाने का काम करते थे, और उन्होंने यहाँ पे एक सब्सिडरी अलायंस ले आई विच सॉट टू रिड्यूस स्टेट्स टू पोजिशन ऑफ डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, ये किसके अंडर आ जाएं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की अंडर आ जाएं। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट आ जाएं, इसका ये मकसद था सब्सिडरी अलायंस का। इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, एवरी रूलर इन इंडिया हैड टू एक्सेप्ट टू पे अ सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के लिए क्या करना था, हर एक इस सिस्टम के अंदर जो भी भारत का रूलर था उसको एक सब्सिडी पे करनी थी, हैड टू एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करना था कि वो एक सब्सिडी पे करेगा ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए। रिटर्न में क्या होगा, ब्रिटिश आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम देयर एनिमीज विच गेव ब्रिटिश एनॉर्मस एक्सपेंशन, जहां से ब्रिटिश को बहुत सारी एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अब वो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके एनिमीज कौन थे, उनके एनिमीज भी तो यही थे। अब अपने आप से क्या करना, अपने आप से उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर सिंपली उनका फंडा था कि अपने आप को एक्सपेंड करना। यहाँ पर ब्रिटिश
ने ये बहुत ही अच्छी अच्छी चालें यहाँ पर खेली थी लोगों के साथ, ठीक है। अपने यहाँ पर हमारे लोगों को, जो हमारे लोग थे वो वैसे ही थे, पुराने जो राजा थे, ठीक है। सत्ता पाने के चक्कर में उन्होंने अपनों को ही यहाँ पर मारा था। फ्रेंच यूज टू प्रोवाइड देयर ट्रूप्स फॉर देयर रेंट पर्पज टू द नेटिव इंडियन स्टेट। डुप्लिक्स वॉज द फर्स्ट हु लैंड यूरोपियन ट्रूप्स टू द इंडियन स्टेट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंच क्या करता था, अपने ट्रूप्स, उसके जो यहाँ पर ट्रूप्स थे, उसकी सेना थी, वो रेंट पर्पज से किसको देता था, इंडियन की स्टेट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करता था और उनसे पैसे लेता था। तो डुप्लेक्स ऐसा था जिसने सबसे पहले यूरोपियन ट्रूप जो इंडियन स्टेट्स को यहाँ पर दिए थे, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटर इट वॉज अडॉप्टेड एट अ लार्ज स्केल बाई लॉर्ड वेलेस्ले हु स्टार्टेड इट टू मेक श्योर दैट नो स्टेट इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ऐसे आए जिन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को यहाँ पर शुरू कर दिया। उनको क्या बोलते हैं, सेना दी, और उनसे जो यहाँ पर राजा थे उनसे क्या लिया, रेंट लिया। अब कुछ सब्सिडरी अलायंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। द अलाइज ऑफ इंडियन स्टेट रूलर वर compelled to accept the permanent garrison of British Army within their territories and to pay a subsidy for its maintenance, ठीक है। जो यहाँ पर इंडियन स्टेट रूलर के जो यहाँ पर क्या थे, अलाइज थे, ठीक है, उनको कंपेल किया गया, उनको मजबूर कर दिया कि वो परमानेंट गैरिसन, ठीक है, जो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी थी उसको अपने इलाके के, अपने टेरिटरीज के अंदर उनको रखें और उनकी मेंटेनेंस के लिए सब्सिडी भी दें, ठीक है। अपने दुश्मनों को घर में रखो और उनको तनख्वाहें भी दो, ठीक है। An Indian ruler entering into a subsidiary alliance with the British had to dissolve his own armed forces। इससे क्या नुकसान हुआ, सब्सिडरी अलायंस से यहाँ पर क्या नुकसान हुआ, जो यहाँ पर इंडियन से उनको अपनी आर्म फोर्सेस को यहाँ पर डिसॉल्व करना पड़ा, ओके। he also had to pay for the British Army maintenance, और उसको यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर पे करना पड़ता था। इन रिटर्न ब्रिटिश क्या करती थी, इंडियन स्टेट्स को उनके जो फॉरेन अटैक होते थे या इंटरनल रिवॉल्ट होती थी तो उनसे प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि वो इंटरनल अफेयर जो थे इंडियन स्टेट्स के, उनको क्या करेगी, उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी, वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बट दिस वाज रेयरली केप्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने दखल अंदाजी की, तभी जाके उन्होंने यहाँ पे 200 साल तक हुकूमत की। इंडियन स्टेट कुड नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस विद एनी फॉरनर एनी अदर फॉरनर पावर। और इसमें एक चीज़ ये भी रखी गई थी कि इंडियन स्टेट जो है किसी भी दूसरी जो फॉरेन पावर यहाँ पर आएगी, यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आएंगी, उनके साथ बिल्कुल भी अलायंस नहीं करेगी, ठीक है। किसी भी उसमें जो है अलायंस मतलब किसी के साथ भी वो तालमेल नहीं करेंगी, वो किसी का जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। कोई भी संधि किसी के साथ यहाँ पर नहीं होगी जब कोई भी फॉरेन पावर आए। ये यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस के कुछ फीचर्स थे, ठीक। उसके बाद ही कुड नॉट एम्प्लॉय एनी अदर फॉरेन नेशनल, वो किसी भी दूसरे जो यहाँ से लोग आए उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, किसके अलावा, इंग्लिश के अलावा, ओके। इफ ही वेर एम्प्लॉइंग एनी, अगर वो किसी दूसरे को यहाँ पर एम्प्लॉय देता है ऑन द साइनिंग ऑफ द अलायंस, किसी का अलायंस करता है, ही हैड टर्मिनेट देम फ्रॉम हिज सर्विस, उसको उसकी सर्विस से यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। द आइडिया वाज टू कोप द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच, ठीक है। यहाँ पे जो आइडिया था, यहाँ पे फ्रेंच के रूलर्स यहाँ पर आ रहे थे तो उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। इसका आइडिया मैन यही था कि यहाँ पे फ्रेंच को जो है यहाँ पर क्या किया जाए, उनको यहाँ पर कोई भी उनको एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए, ठीक है। उनको कर्व करने का, इन्फ्लुएंस को कम करने का जो टक्कर दे रही थी यहाँ पे इंग्लिश को, वो फ्रेंच ही था, ठीक है। द इंडियन स्टेट यहाँ पर पोर्टुगीज आए थे, उनको कोई इंटरेस्ट था ही नहीं अपने इसको एक्सपेंड करने का, वो खाली ट्रेड पर्पज से यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद द इंडियन स्टेट कुड नॉट ईदर एंटर इनटू एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विद अनदर इंडियन स्टेट विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। और यहाँ पर एक और इसका ऐसा फीचर रखा गया था सब्सिडी अलायंस का कि कोई भी इंडियन स्टेट जो है किसी भी पॉलिटिकल कनेक्शन उसका दूसरी इंडियन स्टेट के साथ नहीं होगा जब तक उसको ब्रिटिश का अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडियन रूरल 10 इसी तरह से इंडियन रूरल जो है उन्होंने अपनी फॉरेन अफेयर्स में सारी पावर्स यहाँ पे खो दी और यहाँ पर मिलिट्री पावर उनकी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। ही वर्चुअली लॉस्ट ऑल हिज इंडिपेंडेंस, जितनी भी उसको इंडिपेंडेंस मिलती थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो खो चुका था। एंड बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट, अ ब्रिटिश रेजिडेंट वाज आल्सो स्टेशनड इन द इंडियन कोर्ट। और यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट ही हमारे इंडियन कोर्ट में भी देखने को मिलते थे, ओके। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन पॉलिसीज़ का और ब्रिटिश एक्सपेंशन का हमारे भारत पर क्या असर पड़ा, ठीक है। इफ अ रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर यहाँ पर रूलर था अगर वो पेमेंट नहीं कर सकता था तो उसकी टेरिटरी का वो आधा हिस्सा वो ले लेते थे, ठीक है। और यहाँ पर वो अपने ट्रूप
मेंटेन करते थे। दिस वॉज द आउटकम इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में ये आउटकम देखने को मिला। रूरल फेल इनटू द एरियाज एंड पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन, तो रूलर जो है उनको यहाँ पे कुछ एरिया देने लगे और उनकी टेरिटरी का हिस्सा जो है वो यहाँ पर ब्रिटिशर ले गए। सब्सिडरी सिस्टम वाज द ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक इन द एम्पायर बिल्डिंग, इट डिसर्म द इंडियन स्टेट एंड थ्रू ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ओवर देम। ठीक है, सबसे पहले इसने यहाँ पर क्या किया, सब्सिडरी सिस्टम यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सिस्टम है जिससे उन्होंने यहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाए, अपने एम्पायर को खड़ा किया। यहाँ पर जितनी भी इंडियन स्टेट है उसको डिसर्म कर दिया। ठीक है, यानी कि डिसर्म कर दिया, उनको निहत्थे कर दिया मतलब के, और उसके बाद ब्रिटिश उनके ऊपर प्रोटेक्टोरेट उनके बन गए, ब्रिटिश उनको प्रोटेक्ट करने लगे। तो गवर्नर जनरल हैड प्रॉक्सी इन एवरी इंडियन स्टेट दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस। ठीक है, तो हर किसी ने यहाँ पे सब्सिडी अलायंस को यहाँ पर एक्सेप्ट किया। दस इट डिप्राइव द इंडियन प्रिंसेस ऑफ फॉर्मिंग एनी कॉन्फेडरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश, तो यहाँ पर जितने भी इंडिया के प्रिंस थे तो वो ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई भी कॉन्फेडरेसी यहाँ पर नहीं बना सकते थे। ठीक है, उससे भी वो उस चीज़ से भी वो पीछे रहे। इट अनेबल्ड द कंपनी, इसने कंपनी को यहाँ तक अनेबल कर दिया कि वो अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पर मेंटेन कर सकते थे और सारा खर्चा होता था इंडियन के प्रिंसेस पर। ठीक है, यानी कि इंडिया के जो राजे थे सारा खर्चा वही उठाते थे। द स्टेशनिंग ऑफ द कंपनीज ट्रूप, अब जो यहाँ पर कंपनी के जो ट्रूप थे, the stationing of the company's troop in the capital of the Indian princes gave the English the control of the strategic and key position in India without arousing the jealousy of other European nation। तो यहाँ पर कंपनी के ट्रूप उनके कैपिटल में ही आकर बैठे हुए थे, इससे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिला। सब्सिडरी सिस्टम हैड द कंपनी टू इफेक्टिवली काउंटर एक्ट एनी पॉसिबल फ्रेंच मूव्स इन इंडिया। सब्सिडरी सिस्टम से क्या हुआ, कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली जिससे उन्होंने यहाँ पर फ्रेंच की जो ताकत थी उसको काउंटर किया। द कंपनी रिक्वायर्ड सब्सिडरी अलाई टू डिसमिस ऑल फ्रेंचमैन फ्रॉम हिज सर्विस, तो कंपनी ने क्या किया, जो यहाँ पर कंपनी रिक्वायर्ड द सब्सिडरी अलाई, जितने भी यहाँ पर फ्रेंचमैन थे उनके सर्विस से उनको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया गया। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट्स wielded considerable influence in the affair of the Indian states, जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इंडियन स्टेट के में भी दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। ठीक है, दिस प्लेस ग्रेट पैट्रोनेज इनटू द हैंड ऑफ कंपनी अथॉरिटी, तो सारी पैट्रोनेज यहाँ पर कंपनी की जो अथॉरिटी थी उनके हाथों में चली गई। कंपनी एक्वायर्ड टेरिटरी इन फुल सॉवरेंटी, तो कंपनी ने फुल सॉवरेंटी के साथ यहाँ पर टेरिटरीज को हथिया दिया। ठीक है, इंडियन स्टेट से उनको ले लिया और अपने डोमिनियन जो था, अपना डोमिनेशन जो था, अपना दबदबा जो था पूरे भारत में इन्होंने यहाँ पर पूरे भारत में अपना दबदबा बना दिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑन वन हैंड सब्सिडरी अलायंस हेल्प कंपनी टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ नेपोलियन फ्रेंच हैंड एंड ऑन द अदर हैंड कंपनी कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन स्टेट। सबसे इससे देखो इनको दो फायदे हुए, तो जो फ्रेंच मैन थे उनसे वो इनके पास आ नहीं सके क्योंकि इन्होंने कहा था कि कोई किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, कोई किसी के साथ यहाँ पर रिश्ता नहीं रखेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स से यहाँ पर भारत वो कट चुका था। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स से यहाँ पर भारत कट चुका था। ठीक है, इससे दो काम उन्होंने किए, अपनी आर्मी जो है प्रिंसेस के खर्चे पे उनको उसको चलाया और फ्रेंच से अपनी थ्रेट को कम कर दिया। ठीक है, उनसे बचे रहे। द नेटिव स्टेट दे विचुअली सीज टू एग्जिस्ट फ्रॉम द मोमेंट दे बिकेम सब्सिडरी ऑटो प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, जो नेटिव स्टेट्स थी वो यहाँ पर कंपनी के प्रोटेक्टोरेट बन गए। ओके, द कंडीशन अंडर विच दे वेर अलाउड टू रिटेन देयर अपेरेंट इंडिपेंडेंस वर एट द सेम टाइम द कंडीशन ऑफ परमानेंट डिके ऑफ एन अटर इनएबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट। सिंपल यहाँ पे आपको समझना है कि जो नेटिव स्टेट्स थी उनके हाथों में कोई भी पावर नहीं रही, वो एक कठपुतली बनकर रह गए, किसके हाथों में, ब्रिटिशर्स के हाथों में। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यहाँ पर बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आज कंप्लीट जानेंगे। तो बैटल ऑफ पलासी हुई थी गाइस यहाँ पर 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी हुई थी। ठीक, तो इसमें हुआ क्या था, द ट्रीटी वॉज वायलेटेड बाई कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंदर नगौर बाई द ब्रिटिश इन 1757। ट्रीटी को यहाँ पर वायलेट किया गया था जब ब्रिटिशर्स 1757 में चंदर नगर में घुस गए थे।
सिराजुद्दौला प्रोटेस्टेड बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू द फ्रेंच। तो सिराज उद्दौला ने यहाँ पे किसकी प्रोटेक्शन मांगी? फ्रेंच की प्रोटेक्शन मांगी। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिमूव हिम थ्रू कंस्पिरेसी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने एक चाल लगा, एक उनके दिमाग में एक चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना सिराजुद्दौला को यहाँ से बाहर ही फेंक दें। ठीक है, तो एक बैटल ऑफ पलासी होती है 23 जून 1757 में। इस शाह में यहाँ पर क्या देखने को, इस बैटल में हम यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? इस बैटल में देखने को मिलता है द बैटल सॉ द ट्रिकरी ऑफ द मीर जाफर एंड राय दुर्लभ। ठीक है, यहाँ पर इनकी बड़ी ही घटिया हरकत यहाँ पर देखने को मिलती है मीर जाफर और राय दुर्लभ की। ब्रेवरी ऑफ स्मॉल फोर्स एंड डिजर्टेशन ऑफ नवाब्स आर्मी, सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सन ऑफ मीर जाफर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मीर जाफर के बेटे, इनको 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 पता क्या किया जाता है? ये कहते हैं, सिराजुद्दौला को कौन कहता है? मीर जाफर कहता है कि आप रहने दो, आप पीछे रहो, हम इस आर्मी को संभालते हैं। ठीक है, संभालते संभालते वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी षड्यंत्र रचते हैं, कंस्पिरेसी रचते हैं, जिसके जरिए वो यहाँ पर सिराजुद्दौला को किडनैप कर देते हैं। ठीक है, और मीर जाफर सन के, जो मीर जाफर का बेटा होता है, उसके द्वारा इसको एग्जीक्यूट करा जाता है, इसको मार दिया जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला केम टू पावर। उसके बाद सिराजुद्दौला जो 1756 में पावर में, सिर्फ 1757 में ही पावर में आते हैं। तो कलकत्ता वाज रिनेम्ड अलीनगर, कलकत्ता का नाम यहाँ पर अलीनगर रखा जाता है जब उसको सिराजुद्दौला कैप्चर करते हैं कलकत्ता को। ही ट्राई टू कंट्रोल द एक्टिविटी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है उसकी एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नर जो हैं कलकत्ता के, उसको बहुत सारे खत भी यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे एडिशनल फोर्टिफिकेशन करी होती है उसको डिमोलिश करने के लिए, एंड ऑल्सो टू स्टॉप अनलॉफुल एक्टिविटी, जो भी उसके अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटी होती है। ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए भी वो बहुत सारे यहाँ पर चिट्ठियाँ लिखता है, किसको? ब्रिटिश गवर्नर को। ठीक है, लेकिन उनका जो मकसद होता है ना, उनका जो यहाँ पर मकसद होता है, वो क्यों इसको करते, वो क्यों स्टॉप करते? उनका मकसद ही कुछ और था। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंप्लाई विद हिज आर्डर एंड ही सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड देन कलकत्ता। तो जब ब्रिटिश उसकी ये बात मानने से इनकार कर देते हैं, तो वो क्या करता है, वो इंग्लिश फैक्ट्री को कासिम बाजार में और फिर कलकत्ता में वहाँ पे सीज कर देता है। तो 1757 में क्या होता है, हिज मैन वर अटैक्ड बाय इंग्लिश आर्मी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो उसकी आर्मियों को जो है अटैक किया जाता है इंग्लिश आर्मी के द्वारा। उस आर्मी को कौन लीड करते हैं? रॉबर्ट क्लाइव उस आर्मी को लीड करते हैं। दिस फोर्स द नवाब टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग एंड एस्टैब्लिश पीस विद द इंग्लिश। तो इससे क्या हो जाता है, इससे उसको मजबूरन एक समझौता करना पड़ता है और एक शांति का वो करना पड़ता है, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, हम आगे देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में। मीर जाफर हैं यहाँ पर 1757 से 1760 में आते हैं। मीर जाफर ग्रांटेड द राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड जमींदारी ऑफ 20 परगना टू द ब्रिटिश बिसाइड पेइंग देम सम ऑफ रुपीज 17.17 मिलियन कंपनसेशन। अब देखिए मीर जाफर यहाँ पे करते हैं राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, इनको दे देते हैं बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में इनको फ्री ट्रेड करने का हक दे देते हैं। ठीक है, आप जाओ और यहाँ पर क्या करो, फ्री ट्रेड करो, और ज़मींदारी इनको दे देते हैं 24 परगनाज की ब्रिटिश को, और साथ साथ में इनको 17.7 मिलियन का कंपनसेशन भी यहाँ पर देते हैं। हिज पीरियड सॉ द बिगिनिंग ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे ऐसा देखने को मिला कि हमारी वेल्थ यहाँ से जा रही है, इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जा रही है, क्योंकि 1707 मिलियन उनको कंपनसेशन देते हैं कि भाई हमसे गलती होगी, ये हो गया, क्योंकि ये मीर जाफर को यहाँ पर वो बना देते हैं जब सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। ही ट्राई टू रिप्लेस द इंग्लिश विद द डच। वो क्या कोशिश करता है, वो इंग्लिश को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, किससे? विद द डच, बट द डच वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश एट बेदारा। लेकिन यहाँ पर ये वाले लोग जो होते हैं डच वाले, इनको यहाँ पर इंग्लिश के द्वारा एक अच्छी खासी यहाँ पर हार देखने को मिलती है बैटल ऑफ बेदारा में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मीर कासिम। उसके बाद अब देखिए ये फिर से गद्दारी करने लगता है ना, ये गद्दारी करने लगता है मीर जाफर यहाँ पे इंग्लिश के साथ, ये मिल जाता है किसके साथ, ये मिल जाता है डच के साथ। तो कोशिश करता है इंग्लिश को हराने की, लेकिन इंग्लिश वाले यहाँ पर इनको बैटल ऑफ बेदारा में डच वालों को 1759 में इनको हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मीर कासिम। तो मीर कासिम रहते हैं 1760 से 1763 तक ही रहते हैं। मीर कासिम ग्रांटेड द जमींदारी ऑफ बुर्दवान, मदीनापुर एंड चिट्टागोंग। ठीक है, इनकी जमींदारी दे देते हैं बुर्दवान,
मिदनापुर चिट्टागांव के किसको, ब्रिटिश ऑफिशियल को। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, तो अपनी कैपिटल को वो ट्रांसफर कर देते हैं मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। ही स्टॉप्ड द मिसयूज ऑफ द दस्तक और फ्री पासिस अलाउड टू द कंपनी एंड अबॉलिश्ड ऑल ड्यूटीज ऑन द इंटरनल ट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, वो क्या कर देता है, जो भी यहाँ पर फ्री पासिस यहाँ पर दिए जाते थे कंपनी को, उसने उनके मिसयूज को बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप कर दिया। ठीक है, एंड अबॉलिश जितनी भी ड्यूटीज लगाई जाती थी ट्रेड में ब्रिटिशर्स को, वो भी इसने खत्म कर दी। इसको बताते हैं, इसके बाद ये हमारे पास बैटल ऑफ बक्सर। तो मीर कासिम जो है यहाँ पर ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ाई करते हैं, उसके साथ में यहाँ पर होते हैं शुजाउद्दौला अवध के एंड शाह आलम सेकंड 1764 का। तो गाइस शाह आलम सेकंड ने बहुत ही अच्छा काम किया होता है, पता है आपको क्या काम किया होता है। ठीक है, दीवानी ऑफ राइट्स जो है ना उनको दे देते हैं। तो मीर कासिम लड़ाई करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, और उनके साथ ही होते हैं अलॉन्ग विद अलाइज शुजाउद्दौला अवध के एंड शाह आलम सेकंड 1764 में ये लड़ाई करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की। ठीक है, दिस बैटल लेड टू द डिफीट बाय द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर मेजर हैक्टर। याद रखेगा, बैटल ऑफ जो बक्सर होते हैं उस वक्त होते हैं मेजर हैक्टर मुनरो, इसके अंडर ब्रिटिशर्स की फोर्स होती है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर हार देखने को मिलती है, अच्छी खासी हार यहाँ पर देखने को मिलती है मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर में। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कुछ छोटी सी गाइस आज हमारी वीडियो थी। ठीक, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।